नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है आईटीआई स्टूडेंट के लिए और रिलेवेंट है फीटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए, जो कि अभियान के तहत दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। जैसे आईटीआई में अप्रेंटिस के एग्जाम होता है, उसमें डीआरडीओ में, इसरो में, रेल, सेल, गेल, एमडीएल, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, बीएल एटसेट्रा एग्जामों में, आईयूसीएल ऑल्सो एंड ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑल्सो एग्जामों में। तो मल्टी टाइम रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हीं की एक सीरीज है जिसका आज पार्ट 14 है। इससे पहले मैं पार्ट 13 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मेरे द्वारा काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो एक बार उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ डे बाय डे आपको अपनी स्किल को बूस्ट किस तरह से करना है, किस तरह से आपको कैंपेन में एनरोल होना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन। जैसा कि मेरा साइड में लोगो दिख रहा है टेक्निकल कैंपेन के चैनल का, तो उसको देख लेना है, देन देख लेना है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है दोस्तों बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, then boost your study with skill with theory with pictorial view with next level मैथोलॉजी के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लाइक बेल, सेल, गेल, स्लो, डीआरडीओ, ओएफसी, ओएफबी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एक्सेट्रा एग्जामों के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। पीटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट इसमें मेरे द्वारा दिया जा रहा है। बट ऑल्सो 20% कंटेंट जो है दोस्तों वो अदर ट्रेड्स के लिए भी जो इंक्लूड किया गया है। 20% से ज़्यादा जो कंटेंट है अदर ट्रेड के लिए भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और डे बाय डे दोस्तों अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेवल गेज कैन मेजर एंगल। बेवल गेज कोणों को माप सकते हैं डायरेक्टली तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से, क्लोजली तरीके से, एक्यूरेटली तरीके से। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बेवल गेज देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। जिसने नहीं देखा तो वो तो किस तरह से आंसर देंगे मुझे नहीं पता, बट जिसने देखा है वो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, बेवल गेज कैन मेजर एंगल्स। जो बेवल गेज एंगल को मेजर करता है, एक चेक करता है, ठीक है। जो मेजर करने का तरीका है दोस्तों वो है इसका इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों, दोनों टाइप के बेवल गेज इधर दिखाए गए हैं, एक सिंपल वाला और एक यूनिवर्सल जिसे आप कॉम्बिनेशन वाला ही बोलते हो, जिसमें डबल ब्लेड होता है स्टॉक के साथ में। तो उसमें ये सिंगल ब्लेड वाला, इसमें ब्लेड भी है और स्टॉक भी इसके साथ में एडजस्ट मतलब दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक इसके ऊपर मेन क्वेश्चन क्या बन जाता है, आपको ये तो डिफरेंस पता ही लग गया कि ये सिंपल कौन सा है और यूनिवर्सल यानी कॉम्बिनेशन वाला कौन सा है। ठीक है, सिंपल वाले में सिंगल ब्लेड होता है, कॉम्बिनेशन वाले में डबल ब्लेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में जो एग्जामिनर पुट करता है क्वेश्चन, वो ये पूछता है जो इसके इस जो ब्लेड है, ब्लेड जो कटे होते हैं कितने डिग्री एंगल पे कटे होते हैं। तो दोस्तों, वो 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तीन एंगल पर इसके जो ब्लेड की जो आपको ये दिख रहा होगा कि कटे होते हैं, तीन एंगलों में कटे होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको आपको इसका देख लेना है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टूल लाइफ इज अफेक्टेड ड्यू टू। टूल की लाइफ जो प्रभावित होती है, किस कारण टूल की लाइफ प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। इसका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों, साइज ऑफ द टूल, साइज ऑफ द जॉब, टाइप ऑफ मशीनिंग, कटिंग टूल। डी ऑप्शन है कटिंग स्पीड। दोस्तों, टूल की लाइफ किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट होती है वो इसका आंसर हमें देना है। तो जिसने ज़्यादा काम किया, एक्सपीरियंस बनना है, वो इसका आंसर इजिली आई होप दे सकता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कटिंग स्पीड, क्योंकि कटिंग स्पीड इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे कि इसका डी करेक्ट आंसर है। और इसकी जो टूल की लाइफ है उसको डिफाइन किया गया है। टूल की लाइफ में आपको बता देता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है, आप एक बार उसको पढ़ भी सकते हो। टूल की लाइफ स्टार्ट होती है, कोई भी कंपनी मान लो अगर कोई ड्रिल बनाती है, कोई बिट बनाती है, आपने सीएनसी में या एथ पर काम किया होगा, तो जिसमें बिट ब्रेज होती है टूल के ऊपर, उसकी भी एक लाइफ होती है दोस्तों। लाइफ होती है जो कि कंपनी निर्धारित करती है उसको बनाते टाइम। ठीक है,
तो लाइफ कब से कब तक टूल वो कितने पार्ट्स को वो मशीन कर सकती है उससे निर्धारित होती है। ठीक है, तो यही इसका एक लाइफ का दिया हुआ रिप्लेसमेंट तक। ठीक है, और ये किस किस चीज़ पर फैक्टर जो होते हैं इसके टूल्स के, जो भी आप टूल्स यूज़ करो वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं टूल की लाइफ पर। तो क्या क्या होते हैं, एक नंबर पे होता है दोस्तों कटिंग स्पीड, दो पे होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरे पे होता है एरिया ऑफ कट, कितना एरिया उसके द्वारा आप कट काट रहे हो। चौथा जो मेन रोल होता है इसका, रेशियो ऑफ फीड टू डेप्थ ऑफ कट, कितना एक कट दे रहे हो, कितने रेशियो में आप फीड दे रहे हो जो कि एक डेप्थ ऑफ कट है। पांचवा होता है दोस्तों शेप ऑफ एंगल ऑफ टूल, इस शेप में आपने उस टूल को ग्राइंड किया हुआ है, ग्राइंड करने के बाद आप यूज कर रहे हो। छठा जो फैक्टर होता है इसका, जो इफेक्ट होता है वो है टूल मटेरियल एंड इट्स हीट ट्रीटमेंट, उस पर कौन सा उसमें उपचार किया गया है। सेवंथ दोस्तों नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ कूलेंट्स, तो आप उस प्रोसेस के दौरान कौन सा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप कौन सा कूलेंट्स या कूलेंट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, एट जो होता है, एट था रिजिडिटी ऑफ टूल, रिजिडिटी मतलब मजबूती ऑफ टूल, उसकी रिजिडिटी कितनी है टूल की जो आप टूल यूज कर रहे हो। तो ये दोस्तों कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टूल की लाइफ को, इनको भी हमें एक बार देख लेना। कई बार क्या होगा आपको कटिंग स्पीड नहीं मिलेगा, कटिंग स्पीड नहीं है तो उसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है तो एरिया ऑफ कट होगा, एरिया ऑफ कट भी नहीं है तो रेशियो ऑफ फीड टू डेप्थ ऑफ कट होगा। तो इनमें से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा अभी तक के दो क्वेश्चन जो मैंने बताए। दोस्तों इस प्रकार की मैथोलॉजी के साथ आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी जरूर करिएगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, विच वन इज नॉट द कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड चीजल, इनमें से कौन सी कॉमन टाइप कोल्ड चीजल नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, राउंड चीजल। कौन सी सामान्य प्रकार की ठंडी छेनी नहीं है। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है आपने देख लिया, फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, हाफ राउंड चीजल है एंड हाफ राउंड नो चीजल एंड राउंड चीजल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा राउंड चीजल। जैसे कि आपने राउंड चीजल बहुत कम ही देखी होगी। कोल्ड चीजल में कहाँ, कोल्ड चीजल कहाँ यूज होती है, कोल्ड चीजल तो मोस्टली यूज होती है वर्कशॉप वगैरह में यूज होती है, और उसमें आपने राउंड चीजल तो देखी ही नहीं होगी। राउंड चीजल का यूज ही नहीं है, किस तरह से यूज करोगे आप राउंड चीजल को, देखी है आपने किसी में राउंड चीजल, नहीं देखी ना। तो इसी तरह से दोस्तों राउंड चीजल कोल्ड चीजल का एक नॉट कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड चीजल, तो डी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसके दोस्तों कुछ एंगल दिए गए हैं, या जो चीजल का एक चिपिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान जो एंगल जो मेजर किए जाते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पुट कर लेता है। जैसे कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूछ लेता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। ठीक है, इसमें पूछ लिया पॉइंट एंगल कहाँ से बनेगा, पॉइंट एंगल पूछ ले चीजल का, क्लियरेंस एंगल पूछ लेता है, रैक एंगल पूछ लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसकी नॉमेनक्लेचर एक बार अच्छे से देख लेने, कौन कौन से एंगल्स में होते हैं और किस किस मेटल की चीपिंग करते टाइम कितना कितना एंगल, उसको रैक एंगल कितना दिया जाता है, कितना मैल्ड स्टील के लिए, कितना ब्रास के लिए, कितना और स्टील्स के लिए। तो ये हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इससे पहले दोस्तों एक चीज और दिखा देता हूँ, टाइप्स ऑफ चीजल है। जैसे कि कोल्ड चीजल के जो टाइप्स हैं मोस्टली यूज की जाते हैं, जैसे फ्लैट चीजल हो गई, फ्लैट चीजल किसी सरिये वगैरह को काटने के लिए नॉर्मल यूज किया था इसका। डायमंड पॉइंट चीजल हो गई, क्रॉस कट चीजल हो गई, काउ माउथ चीजल हो गई, साइड कट चीजल, राउंड नोज चीजल। दोस्तों ये चीजल वो चीजल हैं जो हार्ड टेम्पर होती हैं। ठीक है, चीजल मोस्टली दो टाइप में डिवाइड होती है, कोल्ड चीजल, हॉट चीजल। कोल्ड चीजल क्या होती है, हार्ड एंड टेम्पर होती है, जो कि HCS की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। और जो कोल्ड हॉट चीजल होती है वो हार्ड एंड टेम्पर नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें यही होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस में आप एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रॉस कट चीजल जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है, इसको कैप चीजल भी कहते हैं। इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है दोस्तों वो 30 डिग्री होता है एंड पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका जो फेस का विड्थ होता है वो 4 से 12 mm तक होता है। दोस्तों दूसरी चीज़ आपको यहाँ ये दिखाई गई है वेब चीजल। वेब चीजल क्या होता है, जो ड्रिलिंग चेन ड्रिलिंग होती है उसके द्वारा जो मेटेरियल, जो बीच का जो चेन ड्रिलिंग के द्वारा उस मेटल को सेपरेट करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये थे सारे टाइप्स ऑफ चीजल
कि आपने अच्छे से देख लिए और आपने पढ़े भी होंगे। आई होप आपको एक बार क्वेश्चन के साथ आपने देख लिए, उसके साथ आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हुआ ये मैथोलॉजी। दोस्तों अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी तरीके के साथ हम नवागा करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई, सरफेस की जो रफनेस है ऑन ए ड्राइंग, ड्राइंग में इज रिप्रेजेंट करती है वाई के द्वारा, ट्राइंगल के द्वारा, सर्कल्स के द्वारा, स्क्वायर के द्वारा, रेक्टेंगल के द्वारा। दोस्तों आपने ड्राइंग अच्छे से पढ़ी होगी आईटीआई वगैरह में, या अप्रेंटिस में किसी, या आपने कहीं कंपनी वगैरह में पढ़ी हो, तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी। उसमें सरफेस और रफनेस की जो वैल्यू दिखाता है, वो वो जो दिखाता है वो ट्राइंगल बेस में दिखाता है। ठीक है, उसमें 3 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, तो इस तरीके से जो वैल्यू दिखाता है सरफेस रेफरेंस का, जो सिंबल्स दिखाता है ट्राइंगल्स में दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पे कुछ सरफेस के फिनिश के सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको एक तरह से रट लेने, बढ़िया तरीके से समझ लेने हैं। ठीक है, मैं आपको समझने का तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, ये जो कि हमारा एक रफनेस सिंबल है, ये इन्फिनिटी वाला समझ लीजिएगा आप। N12 को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रेड नंबर। ठीक है, इसकी जो रफनेस वैल्यू होती है वो 50 माइक्रोन होती है। उसके नीचे चलते हैं तो N11 एंड N10 ये सिंगल ट्रायंगल में आते हैं, जो कि 25 टू 12.5 माइक्रोन तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद 12.5 का आधा कर लीजिएगा 6.3, नॉर्मली 6.25 या 6.3 आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आ गया N9 में, उसका आधा कर लीजिएगा, फिर उसका आधा कर लीजिएगा, हाफ करते करते ये आप 0.05 तक आ जाते हो N2 तक। ठीक है, N2 की जो वो होती है, जो इसका सिंबल्स होता है, ये सुपर फिनिशिंग में। ठीक है, ये सुपर फिनिशिंग, ये फिनिशिंग एंड ये मशीनिंग, देन ये नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सारा एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, और हर बार इस तरह से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, कुछ ये एक ट्रायंगल से जिसमें वैल्यूज दिखाई गई हैं, जैसे इसमें से भी पूछ लेता है दोस्तों एक बार। ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के बेस्ड पर है। ठीक है, रफनेस वैल्यू इसमें एक आपको दे दिया, ये एक ट्रायंगल दे दिया, इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें पूछ लेगा ए रिप्रेजेंट करता है रफनेस वैल्यू को, जिस पे ग्रेड दी होती है N1 से N12 तक। फिर पूछ लेता है बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेगा यहाँ पर बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों बी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड कोटिंग मेथड। इस प्रकार से सारे हमने ये अच्छे से एक बार देख लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप एक दिन में ये 10 क्वेश्चन की सीरीज देखते हो, तो 10 क्वेश्चन नहीं, ये मत सोचिएगा आप ओनली 10 ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो 10 क्वेश्चन के साथ में आपके कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेली आप बने रहोगे, तो डेली के अगर आपके 100 क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो अंत तक बने रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच टाइप ऑफ टीथ इज कट इन हेक्सा ब्लेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, विद थ्रेड, नन ऑफ दिस। सब ब्लेड में इनमें से कौन सी थ्रेड होती है, सबको पता होगा दोस्तों। ये तो अगर आपने ITI मेडिसिन लिया है तो आपको समझ लो पता ही पता है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी थ्रेड। ठीक है, ये हेक्सा ब्लेड है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, एडजस्टिंग स्क्रू, हैंडल, स्टड, ब्लेड, फ्रेम, स्टड, पिंग नट, और ये TPIs वगैरह दी गई हैं कितनी, ये TPI वगैरह है इसकी पर इंच में। स्टड और TPI नॉर्मली यूज़ करते हैं हम वर्कशॉप में, वो 18 TPI के ब्लेड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये एक बार अच्छे से हमने देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड लुब्रिकेंट, इनमें से कौन सा एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द सॉलिड लुब्रिकेंट, ही इज द करेक्ट आंसर। कुछ अदर भी इधर लुब्रिकेंट दिखाए गए हैं, जिसमें इसका क्लासिफिकेशन दिए गए लुब्रिकेंट्स का, जैसे कि सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड एंड सिंथेटिक। सेमी सॉलिड में जैसे सॉलिड में होते हैं वैक्स, टॉक, माइका और मोलिब्डेनम एंड सल्फाइड एंड ग्रेफाइड। ठीक है, और सेमी सॉलिड में और जो होते हैं ग्रीस एंड वैसलीन वगैरह हो गए। लिक्विड में हो गए मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल ऑयल्स। सिंथेटिक में हो गए पॉलीग्लाइकॉल, सिलिकॉन्स, ऑर्गेनिक एनिमीज,
एमिनीज, एमिडीज। दोस्तों इस तरह के ये जो क्लासिफिकेशन हो गया एक तरह से लुब्रिकेंट का, ये कुछ लुब्रिकेंट्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और आप पूछोगे लुब्रिकेंट्स होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों ये अगर इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, बट मैं इतना ज़रूर बताऊँगा, मोटी मोटी जो इसकी बातें हैं वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। लुब्रिकेंट दोस्तों हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कूलेंट हो गया, कूलेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी टूल को ठंडा करने के लिए ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस। ऐसे ही दोस्तों लुब्रिकेंट का यूज़ जो किया जाता है, लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है किसी भी मशीनिंग जो पार्ट होते हैं, मशीनिंग पार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो लुब्रिकेंट यूज रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन, ठीक है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट क्या है कि ग्रेफाइट हार्ड होता है, और इसमें क्या एक चीज़ और बता देता हूँ, लुब्रिकेंट में क्या क्या आपको क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इसमें ऑयलनेस अच्छी होनी चाहिए, पावर, उसका पावर पॉइंट अच्छा होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट अच्छा होना चाहिए, विस्कोसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब आपको लुब्रिकेंट में देख लेना है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड। क्या मतलब इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, एक पूर्ण घर्षण क्रांति मतलब एक पूर्ण चक्कर में जॉब में एक ड्रिल अग्रिम दूरी कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये वो उसको बोलते हैं फीड। फीड इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। प्रोसेस इसका ये रहा, ये ड्रिल घूम रहा है, एक चक्कर में जितनी दूरी ये नीचे जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, वो बोला जाता है दोस्तों फीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज फीड। एक बार इसको वर्किंग प्रिंसिपल आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया इसका वही वर्किंग प्रिंसिपल है। एक चक्कर में जितनी दूरी नीचे जाएगी उसको फीड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव रैक एंगल इज यूज्ड इन लेथ कटिंग टूल। नेगेटिव रैक एंगल इन यूज्ड क्या प्रयोग का, नेगेटिव रैक एंगल का प्रयोग किया जाता है इन लेथ कटिंग टूल में किस प्रकार के मेटल पर, टू कट सॉफ्ट मटेरियल, टू कट हार्ड मटेरियल, टू स्ट्रेंथन द टूल, नन ऑफ द अबव। दोस्तों नेगेटिव रैक एंगल जो दिया जाता है वो हार्ड मटेरियल के लिए नेगेटिव रैक एंगल टूल्स पर दिया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार मैं यहाँ कुछ इसके रैक एंगल्स के एडवांटेज आपको दिखा देता हूँ। रैक एंगल जैसे कि डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके लिए अलग अलग रखे जाते हैं, जैसे कार्बाइड हार्ड मटेरियल हो गया तो उसके लिए निगेटिव हो गया, और ब्रास कॉपर वगैरह हो गया तो इनके लिए हम जीरो रैक एंगल भी रख सकते हैं, और मेटल जैसे MS हो गया, अलाय हो गया तो उसके लिए हम पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं। बट इनके कुछ एडवांटेज हैं, मैं वो आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। एडवांटेज जैसे कि पॉजिटिव रैक के एडवांटेज हैं, ये रिड्यूस करता है सीरन स्ट्रेन को, एंड लो पावर कंज्यूम करता है। तीसरा एडवांटेज है लो कटिंग फोर्स, इसमें जो कटिंग फोर्स होता है बहुत लो होता है। चौथा एडवांटेज है लेस टेंडेंसी ऑफ बिल्टअप एज, यू मतलब बिल्टअप एज, कम चांसेस रहते हैं बिल्टअप एज होने के। पांचवा एडवांटेज है लो कटिंग टेम्परेचर। छठा एडवांटेज है कंटिन्यूस चिप। दोस्तों ये कुछ आपको इनके एडवांटेज इस तरीके से देख लेंगे। नेगेटिव रैक के होंगे, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टूल की टिप स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, मजबूत रहती है। निगेटिव रहेगा तो स्ट्रॉन्ग जो टूल टिप है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। लॉन्गर टूल लाइफ रहेगी, सुटेबल फॉर ओल्ड मशीन्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अच्छे से एक बार देख लें। जीरो रैक में जैसे इजी टू डिजाइन, इजी टू मैन्युफैक्चर, इजी टू रिजर्वन, इजी टू एनालिसिस, तो इस तरीके से रैक एंगल के ये एडवांटेज हैं कुछ, ठीक है, जो डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड एलिमेंट इज नॉट चेक्ड विद द थ्रेड रिंग गेज। इनमें से कौन सा एलिमेंट एक ऐसा है जो कि थ्रेड रिंग गेज के द्वारा चेक नहीं होता है। पिच डायमीटर, ए ऑप्शन है पिच डायमीटर, बी है हेलिक्स एंगल, सी है पिच, डी प्रोफाइल। दोस्तों है थ्रेड रिंग गेज आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ ने नहीं देखा। जिसने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उससे पहले हम करेक्ट आंसर इसका देते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को हम नहीं चेक कर सकते थ्रेडिंग गेज के द्वारा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये अलग अलग है, ये गो और नो गो वाले अलग हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिसमें इंक्लूड मतलब एक सेपरेट नहीं होता, एक में ही होता है, बहुत मतलब दोनों ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। ऐसे भी थ्रेड एंगेज होते हैं दोस्तों। इसका जो इसके द्वारा हम
थ्रेड की जो हेलिक्स एंगल है उसको चेक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। द फिलर मेटल यूज ड्यूरिंग ब्रेजिंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टीन, लीड एंड कॉपर, जिंक एंड लेड। इनमें से फिलर मेटल जो यूज किया था ब्रेजिंग के दौरान वो कौन सा है? किसका यूज किया था, किस फिलर मेटल का यूज किया जाता है अलॉय के लिए? ठीक है दोस्तों, उसका जो ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा कॉपर एंड जिंक, क्योंकि एक फिलर मेटल है अलॉय के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों इस तरीके से आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुई। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की जो 14 पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा, मैथोलॉजी कैसी लगी, एंड जो आपको एक स्ट्रेटेजी है, एक कैंपेन है, आपको पार्टिसिपेट करने में कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी या आपको कोई क्वेरी हो, तो जो भी आपको इसके रिलेवेंट में आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।